स्वागत आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हम हैं बैंड्रा वेस्ट में और यहाँ के बड़े दिग्गज नेता, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर और स्वाभिमान एनजीओ के जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद यूनुस खान जी हमारे साथ हैं और उनका क्या कहना फैक्शन है, किस तरह से वे हर कार्य कर रहे हैं, हम सीधे उनसे संवाद करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कि हमने अपने हमें अवसर दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले स्वाभिमान क्या है? धीरे धीरे वो एक ग्रेजुअली एक स्पीड पकड़ रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। हमें बताइए एनजीओ क्या है, स्वाभिमान एनजीओ क्या है? स्वाभिमान, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वाभिमान एक संगठन है जो अन्याय विरुद्ध लड़नारी संगठन बनाया है और इस संगठन के अध्यक्ष श्री नितेश नारायण राणे साहब है। और ये संगठन जो बनी है, इस संगठन को बनाया है लोगों की हेल्प के लिए। जो आज लोग दर बिदर फिरते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ लोग परेशान हो जाते, तो वहाँ ये संगठन आती है और ये संगठन उन लोगों की मदद करती है। सर, कोई ऐसे बड़े काम जो हम दूसरे एनजीओ में नहीं देखे, वो स्वाभिमान ने किया? देखिए, स्वाभिमान संगठन ने सबसे पहले 2009 के अंदर, जैसे कि आप जानते थे कि पहले बहुत से लोग रास्तों पे कलसी हंडा लेके गाड़ियों के अंदर पानी भर भर के लेके आते थे, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत थी। तो स्वाभिमान संगठन ने 2009 में मुंबई महानगर पालिका के ऊपर एक मोर्चा लिया, जिससे ये मालूम किया कि ये पानी की किल्लत इसलिए आती है क्योंकि देयर इज अ वाटर माफिया। एक वाटर माफिया था पहले, जो बड़े बड़े पानी के पाइपलाइनों में से पानी के पाइप चोरी करते थे। जो लोकल लोगों को पानी आने का, वो टैंकरों में जाके 1200-1500 में टैंकर बिकता था। तो हमारे अध्यक्ष श्री नितेश नारायण राणे साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया, मुंबई महानगर पालिका पे मोर्चा लिया और इस वाटर माफिया को बंद कराया। आज आप किधर भी जाओ, हर गली झोपड़े में पानी की लाइन पहुंची, क्योंकि भरपूर पानी मिल रहा है। उस वक्त भरपूर पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस वक्त वाटर माफिया चलता था। तो इस वाटर माफिया को बंद कराने में स्वाभिमान संगठन का बहुत बड़ा हाथ है। और 2011 में स्वाभिमान संगठन ने एक जॉब फेयर लगाया था, जो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी ने जॉब फेयर रखा है तो स्वाभिमान संगठन ने रखा था। उस दिन एक ही दिन में स्वाभिमान संगठन ने 23,599 लोगों को जॉब दिलाया। इतना ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान संगठन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम हुआ है। और फिर 2011 से स्वाभिमान संगठन ने लोगों के, गरीब लोगों का इलाज, बीमारी, इस पे भी काम किया है। जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम है जो लोगों को मालूम नहीं है। स्वाभिमान संगठन ने अब तक महाराष्ट्र में 17,500 ऑपरेशन फ्री में करा के दिया है। मुंबई के अंदर कुछ 11,000 है और बैंड्रा वेस्ट के उसमें से 6,200 है। तो काफी काम किया है स्वाभिमान संगठन ने। वाटर माफिया बंद कराया है, जॉब फेयर रखा है और प्लस मेडिकल पे भी अच्छा काम कर रहा है, जो दूसरी एनजीओ नहीं करती है। ओके सर, आज हम मुंबई में देखते हैं कि हर गली गली में एनजीओ है, ट्रस्ट है, वे अपने बेनिफिट के लिए एनजीओ खुल कर रखे। किस तरह से स्वाभिमान एनजीओ दूसरे एनजीओ से अलग है? देखिए, वो जो एनजीओ बनती है वो सब छोटे लेवल पे काम करते हैं। स्वाभिमान संगठन वो एनजीओ बनती है, सिर्फ बनती है एज ए चैरिटी के लिए। चैरिटी आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर लोगों को पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। बट स्वाभिमान संगठन तो लोगों की आवाज बन चुकी है। आज अगर किसी गली में तकलीफ हो या किसी को प्रॉब्लम हो, स्वाभिमान संगठन उसके लिए मोर्चा लेती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है। तो वैसी एनजीओ कुछ कर नहीं सकती ना। स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता इतने डैशिंग है कि हर जगह संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, उस जगह पर उस सॉल्यूशन का हल निकालते हैं। ओके सर, आप स्वाभिमान एनजीओ किसको अपना कॉम्पिटिटर मानती है, किसको अपना चैलेंज मानती है? सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपके लिए कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वाभिमान का कोई एनजीओ कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर स्वाभिमान संगठन किसी को चैलेंज करती है तो शिवसेना को चैलेंज करती है। स्वाभिमान भले से एक एनजीओ है, बट हमारे अध्यक्ष श्री नितेश राणे साहब ये खुलेआम शिवसेना को चैलेंज करते हैं। और मुंबई महानगर पालिका में जो शिवसेना घपला करती है, हमारे अध्यक्ष श्री नितेश राणे साहब उस घपले को, उस घोटाले को पब्लिक के, आवाम के सामने लेके आते हैं। तो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो शिवसेना ही है, बाकी और कोई कॉम्पिटिटर नहीं। तो हमने देखा कि स्वाभिमान एक ऐसा पक्ष है
क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि स्वाभिमान एक पार्टी के रूप में परिवर्तित हो जाए, और क्या आप चुनाव लड़ोगे? ये तो स्वाभिमान पक्ष बनेगा नहीं बनेगा, ये तो आदरणीय श्री नीतीश नारायण राणे साहब ही डिसाइड कर सकते हैं। बट बिना पक्ष बने भी स्वाभिमान ने लोगों का बहुत काम किया है। आज लोग स्वाभिमान को एक पार्टी समझते हैं कि स्वाभिमान एक पार्टी है, बट स्वाभिमान एक पार्टी नहीं है, स्वाभिमान एक एनजीओ है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई महाराष्ट्र में एनजीओ काम करती है तो वो स्वाभिमान संगठन ही करती है। ऐसा कि जी हमने बात किया स्वाभिमान के ऊपर, अभी हम पर्सनली आपसे बात करते हैं कि क्या आपका 2017 का चुनाव आप देखते हो, क्या आपको चुनाव लड़ना है? देखिए, मैं स्वाभिमान संगठन को 2010 में ज्वाइन हुआ हूँ। 2010 से आज 2016 हो गया है। मैंने 2010 से 2016 तक बांद्रा की आवाम का खूब काम किया हूँ, एज अ पॉलिटिशियन या एज अ सोशल वर्कर नहीं समझकर, बल्कि एज अ खादिम समझकर। मैंने ये समझा कि मैं इस आवाम का, इस पब्लिक का एक खादिम हूँ, और इस खादिम के बेस पर मैंने इस आवाम पब्लिक के लिए बहुत काम किया हूँ। मेडिकल का काम किया हूँ, लेडीज़ों के जॉब का काम किया हूँ, फिर हमारी खुद की स्वाभिमान फ्री सर्विस एम्बुलेंस है। आज हमने स्वाभिमान के गली गली में लेबर्स भी उतारे साफ़ सफाई के लिए। स्वाभिमान के तरफ से फॉगिंग मशीन भी होती है। फिर इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं लेडीज़ों के लिए, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, कुकिंग कोर्स, मेहंदी क्लासेस कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और काफ़ी चीज़ें देखा जाओ तो हर 15 दिन महीने भर में हम कुछ नई चीज़ें लाते हैं जिससे बांद्रा की आवाम को फ़ायदा हो। तो मैं एक खादिम की तरह काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। इसमें मेरा कोई जाति कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह मैं लोगों के लिए काम करता हूँ खादिम बनकर, तो जब लोग अगर कहेंगे मुझे कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना है तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं आवाम का खादिम हूँ, तो अगर लोग बोलेंगे मुझे करना है तो मैं ज़रूर करूँगा। सर, आज देश का माहौल हम देखते हैं तो असहिष्णुता, इंटॉलरेंस भारत में बढ़ चुका है। जगह जगह बहुत सारे शहरों में एक कम्युनिज्म संप्रदाय का इशू चल रहा है। बांद्रा वेस्ट में एक यूनिटी हम देखते हैं मुस्लिम भाइयों में और हिंदू भाइयों में भी। तो एज ए लीडर आपका क्या नेतृत्व रहता है इसमें? किस तरह से आप लोगों के बीच में आपके वचन बांटते हो? देखिए, ये हिंदुस्तान है, भारत हमारा मुल्क है, और इस मुल्क में हर धर्म के आदमी को रहने का हक है, और हर धर्म के आदमियों को रहना है भाईचारे के साथ। ये जो भी आज हमारे मुल्क में हो रहा है, ये हमारे मुल्क में बाहर के देश के लोग कर रहे हैं। सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हमारे मुल्क के लोगों को कि हमें अमन और शांति और भाईचारे के साथ रहना है, बल्कि बाहर के मुल्क या किसी के भड़काने के ऊपर हमें कुछ भड़कना नहीं है, क्योंकि जो खून उनके अंदर है वो खून हमारे अंदर है। सारी सब चीज़ें एक ही है। ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, तो इस मुल्क की हिफाजत हमें करना है। अगर हम यूं ही लड़ेंगे और यूं ही करेंगे तो दूसरे मुल्क को हंसी का और एक माहौल मिलता है तमाशा देखने का। तो हम मिलजुल कर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ओके सर, हमने 2 एमएलए देखे बांद्रा वेस्ट में, एक बाबा सिद्दीकी और आशीष शेलार। इन दोनों में से कौन से बेहतर एमएलए है, बाबा या आशीष शेलार? देखिए, ये तो एक मैं ऐसा देखा, मैं आपको ऐसा बोलना चाहूँगा कि जिस तरह बाबा सिद्दीकी साहब ने 3 टर्म निकाला एमएलए का, उन्होंने उनके वक्त पे, उनके दौर पर, एक टाइम पर बहुत अच्छा काम किया। फिर एक बीजेपी की वेव आई तो बीजेपी के एमएलए आशीष शेलार साहब आए, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक से मैं जब सर्वे लेता हूँ, पूछता हूँ, तो लोग बाबा सिद्दीकी साहब को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो आज तक वैसा काम हुआ नहीं। ओके सर, आप बांद्रा वेस्ट में एक बड़े फेसक लीडर जैसे हो, अब बांद्रा वेस्ट को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रंग शारदा हॉल, ये सिर्फ अमीरों के लिए बना हुआ है। लीलावती हॉस्पिटल ये बड़ा सिर्फ अमीर लोग के लिए। भुजबल जी का जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन है वो भी अमीर लोग के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई एक आम इंसान के लिए उपयोगी हो। तो ऐसे अगर आप लीडर बनते हो आने वाले समय में, एक बड़े लीडर, तो क्या किस तरह से आप बांद्रा वेस्ट का रूपांतर करना चाहोगे? देखिए, बांद्रा इज़ अ क्वीन ऑफ मुंबई। बांद्रा को आज मुंबई की क्वीन बोलते हैं, और ये बात आप सही बोल रहे हैं कि जो भी रखा गया है सिर्फ अमीरों के लिए रखा गया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा गया है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला जब मुझे लीडर या एमएलए बनाते हैं बांद्रा के, तो सबसे पहले मैं ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह लाने की कोशिश करूँगा जहाँ की गरीब बच्चे एजुकेशन आसानी से ले सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
बनाने का प्लान है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जहाँ हमारे बच्चे कम दाम पे टिकट लेकर अंदर आए, स्विमिंग करें, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हो अंदर। जो घर की औरतें वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए, काफ़ी सारी चीज़ें बदलने का प्लान है। आज फिश मार्केट, आप बाजार मार्केट की हालत देखिए। बाजार मार्केट में आज आप अगर बाजार लेने जाते हो तो वहाँ गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है। तो जब इंशाल्लाह एमएलए बनेंगे तो सबसे पहला बाजार मार्केट का काम शुरू करेंगे, ताकि बाजार मार्केट अच्छे 6-7 फ्लोर का मार्केट हो। ग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग हो, फर्स्ट फ्लोर वेजिटेबल हो, सेकेंड फ्लोर मटन हो, थर्ड फ्लोर फिश हो। इस तरीके का प्लान है मेरा। सर जैसे आप जो हम अभी नई सरकार बनी है भारत में 2 वर्ष हो चुके हैं, जो कश्मीर में चल रहा है कर्फ्यू लग रहे हैं 70 दिन हो चुके हैं, आपको लगता है भाजपा की सरकार का जो नीति है वो फेलियर एकदम? देखिए भाजपा जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। आज भाजपा सरकार से सारे लोग परेशान हैं। हम अगर बांद्रा वेस्ट में देखते हैं तो स्लॉटर हाउस कंपाउंड हो, उसे महाराष्ट्र नगर है, ऐसे के इस काम को तो परमिशन दिया गया, लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हुए। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये काम तो देखिए इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि जो भी लीडर, जो भी नेता आए, उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया कि आप हमें वोट डालो तो हम आपकी बिल्डिंग बनाएंगे, और वैसा कर करके उनके साथ एग्रीमेंट कर चुका है। तो वो एग्रीमेंट करने के बाद वो एग्रीमेंट बिल्डर को दे दिए और बिल्डर अभी उनके साथ खेल रहे। तो ये सारी चीज़ों से आज बांद्रा में ना सिर्फ स्लॉटर हाउस बल्कि स्लॉटर हाउस, शास्त्री नगर, नित्यानंद नगर, नरगिसत नगर, इंदिराजी नगर, राजू नगर, बांद्रा में स्लम्स लगता नहीं है, लेकिन बांद्रा में स्लम्स बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में इतना स्लम्स किधर भी नहीं जितना सबसे ज़्यादा स्लम्स बांद्रा में है। 8 से 9 पॉकेट है स्लम्स के। तो आज स्लम्स में पूरे एग्रीमेंट हो चुके हैं और बिल्डर इन लोगों के साथ खेल रहे कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। फिर बिल्डर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, फिर दूसरे बिल्डर को ऊंचे दाम में बेच देते हैं। पब्लिक तो वैसी फेस कर रही है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, बल्कि आज लोगों को बहुत तकलीफ है। घर में पानी, बारिश जरा होती है तो घरों में पानी आता है, बारिश जरा होती है तो छत पे से पानी आता है। बल्कि एसआरए ने पूरा दे दिया है बिल्डिंग्स बनाने जल्द से जल्द, फिर भी ये बिल्डर्स नहीं बना रहे। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंगों का काम शुरू हो और वहाँ की पब्लिक वो इस मुद्दे को उठाए। वहाँ की जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी एग्रीमेंट करती है, वो बिल्डर के पास जाए, नई बिल्डर उठाए, उनसे एग्रीमेंट कैंसिल करे और दूसरे बिल्डर को दे जो बिल्डर काम करता है। नेताओं की बातों पर आके एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं बाजार में इतना गंदगी है, स्लॉटर हाउस कंपाउंड के पास, बड़ी मस्जिद के बाजू में जो स्काई वॉक होता है वहाँ पर इतनी गंदगी है। तो इसके लिए आप स्वाभिमान क्या करने वाली है आने वाले समय में? देखिए ये जो गंदगी है, जो गटर है, जो आप बता रहे हैं, ये जो काम है ये नगर सेवक का काम है, ये एमएलए का काम तो है नहीं। तो जिधर जो गंदगी हो रही है, जो कचरा नहीं उठ रहा है, जो गटर बन रही है, जो गटर बन रही नहीं है, ये आम नगर सेवक का काम है। बट अगर आम नगर सेवक अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे भी तो पब्लिक ने जिताई है, पब्लिक ने उसको जिताई है। तो पब्लिक का काम है उसकी ऑफिस पर जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आप नहीं कर रहे हो। और वो अगर नहीं करता है तो 2017 में पब्लिक उसको जवाब दे देना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो उसी तरह तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने नहीं किया तभी हमने लेबर उतारे, स्वाभिमान ने लेबर उतारा। अगर वो करते तो हमें लेबर उतारने की जरूरत नहीं होती, हमें धुआं मारने की जरूरत नहीं होती, हमारे आदमियों को जाके गटर साफ करने की जरूरत नहीं होती, हमारे आदमियों को जाके कचरे के डब्बा देने की जरूरत नहीं होती। अगर नगर सेवक अपना काम करता तो हम लोग इस काम में नहीं उतरते थे। तो अगर नगर सेवक कहीं ना कहीं चुप रहे काम करने तो पब्लिक को 2017 में उसका जवाब देना चाहिए। सर 2017 में चुनाव होने वाले बीएमसी के, अगर आप लड़ोगे तो आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा, आपका मिशन क्या रहेगा? देखिए मैं अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मुझे आवाम बोलती है कि यहाँ से मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो सबसे पहले मेरा घोषणा पत्र ये रहेगा कि जिस दिन मैं नगर सेवक बनूंगा मैं उस दिन आवाम को ये बोलूँगा कि सबसे पहले अपने अपने स्लम्स का काम होना चाहिए। क्योंकि आज गंदगी इसीलिए हो रही क्योंकि स्लम्स है। जब बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो गंदगी होगी नहीं। जो भी एग्रीमेंट्स जितने बिल्डरों ने किया है उनको बुलाकर, उनको बिठाकर, उनको एक टाइम लिमिट दूंगा कि इतने टाइम में आप ये एरिया की बिल्डिंग बनाना चाहिए। वहाँ की सोसाइटियों से मीटिंग करके उस बिल्डर को लेकर कि भाई इतने टाइम लिमिट में बिल्डिंग बनना चाहिए, अगर इतने टाइम लिमिट में आप बिल्डिंग का काम शुरू नहीं किया तो हम बिल्डर चेंज करेंगे, फिर बिल्डर मैं लेके आऊँगा। ओके सर, आखिर में बांद्रा वैसे जो भी रहवासी है उन तक क्या सूचना, क्या संदेश, 2 शब्द आपके? बांद्रा के रहवासियों के लिए मेरे 2 शब्द ये है कि बांद्रा बहुत अच्छी सिटी है। सब
सबब है। बांद्रा इज अ क्वीन ऑफ मुंबई, सो बांद्रा को प्लीज कीप क्लीन, नीट और सेफ रखिए। और जो लीडर, जो नेता आप लोगों को आके एग्रीमेंट या फंसाते हैं, झांसे में डालते हैं, वक्त पे आकर वोट मांगते हैं, प्लीज उन नेताओं को वोट मत दीजिए। जो बंदा काम करता है, जो शख्स काम करता है, जो आप लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा आने के बाद हमारा बांद्रा को और सुधारेगा, हमारे बांद्रा में और हमारे बांद्रे का और भविष्य आगे बढ़ाएगा, तो उसी नेताओं को आप लेके आइए।